किसी भी काम का, किसी भी कर्म का असली इनाम क्या होता है? चलिए, आज एक क्लासिक हिंदी लोक कथा के जरिए इस सदियों पुराने सवाल पर गौर करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पत्नी की अपने पति से की गई एक बहुत ही मार्मिक विनती से। यही वो पल है जो हमें मुश्किलों, ईमानदारी और एक अनचाहे जादू की दुनिया में ले जाता है। तो कहानी है कासगंज गांव की, जहां रहता है रामू, एक बहुत ही ईमानदार लक्कड़हारा। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों का पेट पालना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, इस कहानी में 2 ऐसे किरदार हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है रामू, हमारा नेक और मेहनती नायक, और दूसरी तरफ है उसका मालिक सेठ लालचंद, जो चालाक और बेहद लालची है। तो बात सिर्फ रामू के संघर्ष की नहीं है। असल में ये कहानी दिखाती है कि कैसे सेठ लालचंद जैसे लोग सिस्टम का फायदा उठाकर अपने मजदूरों को लगातार धोखा देते हैं और उनका हक मारते हैं। सेठ के जो दूसरे मजदूर हैं, वो भी आपस में बस यही शिकायत करते रहते हैं। वो एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे सेठ कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके पैसे काट लेता है, ताकि वो सब हमेशा गरीबी में ही फंसे रहें। अब महीना खत्म होता है और रामू को उम्मीद है कि उसे अपनी पूरी तनख्वाह, पूरे 3,000 रुपए मिलेंगे। आखिर उसने एक भी दिन की छुट्टी जो नहीं ली है और ना ही कभी फालतू आराम किया है। लेकिन होता क्या है, लालचंद उसे देता है सिर्फ आधा, मतलब 1,500 रुपए, और ऊपर से बहाना ये बनाता है कि बाजार में लकड़ी का भाव गिर गया है। सरासर नाइंसाफी। अब जब घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है, तो रामू फैसला करता है कि सेठ का काम खत्म करने के बाद वो कोई दूसरी नौकरी ढूंढेगा। वो पूरे गांव में भटकता है, हर दुकान पर जाता है, पर कहीं कोई काम नहीं मिलता। अब वो हार कर घर लौट ही रहा होता है कि अचानक उसका सामना भैंसों के एक भागते हुए झुंड से हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे तैसे पास की एक गुफा में छिप जाता है। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। गुफा के अंदर रामू को एक बड़ी अजीब सी टोकरी दिखती है, और जैसे ही वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक एक जादुई जिन सामने आ जाता है। तो जिन उसे बताता है कि ये कोई मामूली गुफा नहीं है, ये एक पवित्र जगह है, और यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ हो। रामू का यहाँ तक पहुँचना ही उसकी अच्छाई का सबसे बड़ा सबूत था। जिन रामू को एक तोहफा देता है, पर यह तोहफा एक तरह की परीक्षा भी है। एक जादुई टोकरी जिसके नियम बहुत पक्के हैं। वो जो भी चीज चुनेगा, बस एक बार चुन सकता है, और वो फैसला हमेशा के लिए होगा। तो रामू वो टोकरी घर ले आता है और अपनी पत्नी सुमन को सारी अविश्वसनीय बात बताता है। अब दोनों के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। जरा सोचिए, वो सोना चुन सकते थे, खाना चुन सकते थे, या फिर ढेर सारे पैसे। लेकिन रामू ठहरा एक लक्कड़हारा, तो उसने उसी चीज के बारे में सोचा जिसे वो सबसे अच्छे से जानता था। उसे याद आता है चंदन की लकड़ी का एक कीमती टुकड़ा जो उसने संभाल कर रखा था। और यहीं वो एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, सिर्फ हाथ में आई दौलत नहीं, बल्कि एक पूरा कारोबार बनाने का। और उनका ये चुनाव एकदम सही साबित होता है। देखते ही देखते टोकरी चंदन की बेशकीमती लकड़ी से भर जाती है, और अब उनके पास अपनी किस्मत खुद बनाने का एक जरिया था। रामू उस लकड़ी को अच्छे दाम पर बेचता है। अब वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भर सकता है और परिवार का भविष्य भी सुरक्षित कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपनी इस नई दौलत का मजा लेने के बजाय रामू सबसे पहले उन दूसरे ईमानदार लक्कड़हारों के बारे में सोचता है जिनका सेठ लालचंद फायदा उठा रहा था। और यही कहानी में दिखाए गए 2 रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ लालचंद का लालच का रास्ता, जो दूसरों का शोषण करके अकेला रह जाता है, और दूसरी तरफ रामू का ईमानदारी का रास्ता, जो पूरे समुदाय को अपने साथ लेकर चलता है। तो रामू की ये जो किस्मत बदली, वो सिर्फ जादू की वजह से नहीं थी, ये था कर्म का फल। उसकी अटूट ईमानदारी और अपने इनाम को दूसरों के साथ बांटने के उसके फैसले का सीधा नतीजा। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे कर्मों का असली फल क्या है। क्या वो सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाना है, या फिर दूसरों के जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि लाना।